Iswala Paricharya. It is all about your period hygiene, which has been mentioned very beautifully in Ayurvedic texts by our acharyas. Hello everyone, Dr. Zeba Naz this side. If you are struggling with any of the menstrual disorder or you don't want to suffer from any of the menstrual disorder, then this podcast is very beneficial for all of you. We will explain you in both the language English and Hindi so that it is easy for each and everyone to follow this paricharya. That means an regime which you have to follow during your menstrual periods. जब आपका पीरियड साइकिल आता है तो आयुर्वेद आपको क्या बोलता है, क्या चीजें आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए और आयुर्वेदिक टेक्सेस में इसके बारे में डिटेल में क्या कहा गया है। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। रजस्वला परिचर्या जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। आपका जब पीरियड का फेज आता है तो उसमें आयुर्वेद ने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं वो कंप्लीटली रजस्वला परिचर्या के अंडर पर आपको डिस्क्राइब किया जाता है। सो इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। The goal of Rajaswala Paricharya is to maintain a woman's health and prevent gynecological disorder. It is a very big word which has been said that कि अगर आपको गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचना है तो रजस्वला परिचर्या एक ऐसी चीज है जो आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी किसी पैथी में इस तरह की कोई भी चीज नहीं बताई गई है। आयुर्वेद में इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर आते हैं जो कि आप जैसे जैसे सुनेंगे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप इजीली कोरिलेट भी कर पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड। Objective of this podcast is to recognize the scientific concept behind Rajaswala Paricharya and its effect on the physiology of menstrual cycle when not followed. सिंपल सी बात है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमारे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट डिफरेंटली इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आचार्य चरक के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक का कहना है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन टिल द थर्ड डे एंड नाइट आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखें कि आपने शुरू के 3 दिन में नहीं नहाना है। जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है यू शुड नॉट वॉश और टेक बाथ और क्लीन योर बॉडी। क्लीनिंग द बॉडी का मतलब यही है कि आपको नहाना नहीं है। अगर आप नहाते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं वो आगे बताएंगे आपको। द नेक्स्ट इज हमेशा ऐसे बर्तन में खाना खाना है जो ब्रोकन ना हो। टूटे हुए बर्तनों में खाना नहीं खाना है। तीसरा आपने ज्यादा भाग दौड़ या फिर बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना है। वहीं पर आचार्य सुश्रुत इस बारे में क्या कहते हैं, फर्स्ट डे से लेकर के आपके थर्ड डे तक आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। एक फीमेल को बहुत ही आरामदायक बिस्तर पर ज्यादा नहीं सोना चाहिए। आप बहुत ज्यादा आरामदायक बिस्तर पर जैसे कि बहुत ज्यादा कुशनी जो बेड है उस पर ना सोएं। द नेक्स्ट इज आपको किसी भी तरह का काजल दैट इज अंजन, किसी भी तरह का पैक दैट इज लेपन, किसी भी तरह का बॉडी मसाज दैट इज अभ्यंग, दिवा स्वप्न दैट इज डे स्लीपिंग, या कटिंग ऑफ नेल्स, या लाफिंग लाउडली, टॉकिंग टू मच, रेसिंग दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स और कंबाइनिंग विद एनी ऑफ द वेरी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसा खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसमें घी का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें दूध का इस्तेमाल किया गया हो। कोशिश करें कि आप अपने पीरियड्स के दौरान मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं। आजकल ट्रेंड भी है बट इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। जानते हैं आचार्य वाग्भट इस बारे में क्या कहते हैं। आचार्य वाग्भट का कहना है कि आपने बहुत ज्यादा सॉर, स्पाइसी, सॉल्टी या जो बहुत ज्यादा गर्म खाना है
उसको अवॉइड करना है, जो नेचर में गर्म है, तासीर में गर्म है। फूड आपको लेस क्वांटिटी में खाना है ताकि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो, आपका खाना आसानी से पच जाए। हमेशा ध्यान रखना है कि आप अच्छी चीजें सोचें, कंसंट्रेट ऑन गुड थिंकिंग rather than overthinking. Avoid jewelry and makeup. अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ क्यों बताया गया है? इसके पीछे का रीजन है योर बॉडी इज ऑन नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस। पीरियड का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन करती है। अगर एक साथ डबल डिटॉक्सिफिकेशन होने लगे तो जो पहले से चल रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप अपनी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में कोई हिंड्रेंस खुद से पैदा ना करें, कोई रुकावट खुद से पैदा ना करें। ये उसी तरह से है जैसे कि आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए पार्लर्स में जाते हैं, स्पा में जाते हैं, तो आप सब कुछ टेक ऑफ करके जाते हैं। वहां पर आप लिपस्टिक, पाउडर, सब कुछ, गहने, ज्वेलरीज वगैरह पहन कर नहीं जाते हैं। आप उन सबको रिमूव करते हैं ताकि आपकी बॉडी की क्लीनिंग अच्छे से हो, कहीं पर छूट ना जाए कोई एरिया। तो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में भी आपको ये ध्यान रखना है। लेट्स लर्न अबाउट ऋतु चक्र मोर ब्यूटिफुली। ऋतु चक्र आयुर्वेद में वो फेज है जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और ऋतु चक्र जो है आयुर्वेद के अनुसार 1 महीने का फेज होता है। इस फेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपका पहला फेज जो आता है वो रजस्राव होता है। दैट मीन्स योर मेंस्ट्रुएशन फेज, जब आपको ब्लीडिंग होती है। ये 3 से 5 दिन का हो सकता है और किसी किसी को 7 से 8 दिन भी रहता है। वहीं पर नेक्स्ट फेज आता है आपका ऋतुकाल, जिसको पॉलिफेरेटिव फेज या फिर इंक्लूडिंग ओवुलेशन फेज भी कहा जाता है। इसी में आपका ओवुलेशन डेज भी आते हैं। ये आपका 12वें दिन से 16वें दिन का जो फेज रहता है पीरियड के बाद का, ये वो फेज होता है। नेक्स्ट है आपका ऋतुव्याति काल, दैट मीन्स पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ओवुलेशन के बाद का जो फेज होता है ये 9 से 13 दिन का ये फेज रहता है। फीमेल्स में आयुर्वेद के अनुसार इन फेजेस के अकॉर्डिंग आपका खान पान, आपका आहार और विहार पर स्पेशल आपने फोकस करने के लिए बोला गया है ताकि आप गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से बच सकें। आइए जानते हैं सबसे पहले आहार के बारे में। आयुर्वेदिक आहार जो आपके लिए गुड है, दैट इज पथ्य है, उसी के बारे में समझते हैं। मेनी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल एक्सपीरियंस डिक्रीज इन एपेटाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ज्यादातर महिलाओं का कहना होता है कि जब हमारा पीरियड आता है तो हमें भूख नहीं लगती है और हमारा भूख कम हो जाता है। एक्चुअली में अग्नि ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग or after any of the shodhan upkarn like vaman and virechin. As menstruation is a natural occurring shodhan process, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मोस्टली जब हम कोई भी थेरेपी कराते हैं तो हमारी भूख उतनी खुलकर नहीं लगती है। तो आपकी बॉडी का नेचुरल शोधन प्रोसेस है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। तो ऐसे में आपका नेचुरली भी एपेटाइट जो है वो लो हो जाता है कुदरती तौर पर। सो फिजियोलॉजिकली इट डिक्रीजेस इन डाइजेशन कैपेसिटी और आप फेस करते हैं थोड़ा अग्निमांद्य का इशू। इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज नॉट अ बिग कंसर्न, बट यू शुड नो दैट व्हाई इट इज कॉमन, because you have gone through a very good detoxification process which is completely natural. वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जो पीरियड का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, वो तभी अच्छा कहलाया जाएगा अगर आपने सभी रूल्स अच्छे से फॉलो किए हैं। Therefore, we should eat healthy meat. That means a meal which is made up of ghee, rice, milk. इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। या फिर आप यवक ले सकते हैं, a meal made up of barley and milk. ये आपको easily डाइजेस्ट होंगे। बहुत सारी फीमेल कंप्लेन करती हैं जब हमारा पीरियड आता है तो हमारे को मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है या डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आचार्याज ने पहले से आपको गाइड किया है कि आपने ऐसा खाना खाना है जो क्वांटिटी में कम हो, क्वालिटी में बेस्ट हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो इससे आपका गट इशू नहीं आएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स विहार। विहार मतलब आपका पूरा फिजिकल वर्कआउट। हमेशा कोशिश करें कि आप
एक अच्छे बिस्तर पर सोएं, बहुत ज्यादा गद्देदार या एक्सेसिव कंफर्ट वाले बिस्तर पर ना सोएं। नेक्स्ट इज, ध्यान रखें कि आप शुरू के 3 दिन में आप ब्रह्मचर्य को पालन करें। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू मेक रिलेशनशिप। जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते, आयुर्वेद में रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने के लिए मनाही आई है। थर्ड इज दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंकिंग गुड थिंग्स। अपना ओवर थिंकिंग नहीं करना है और जो सोचना है अच्छा सोचना है, गलत चीजें नहीं सोचना है। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट अपथ्य, और सिंपल जुबान में आप कहें डोंट्स, जो चीजें आपने नहीं करनी है। खाने में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, कटु, दैट मीन्स स्पाइसी, पंजेंट, बहुत ज्यादा सॉल्टी चीजें नहीं लेनी है। कि अगर हम बात करें तो दिन में नहीं सोना है, किसी भी तरह का काजल नहीं लगाना है, एक्सेसिव लाफिंग, एक्सेसिव टॉकिंग अवॉइड करना है। वाइटस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और गहने नहीं पहनने हैं। करते हैं जो 7 चीजें मना की गई हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आपको क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होने वाले बच्चे में देखी जा सकती हैं। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपके बेबी जो है वो बहुत स्लीपी पैदा होगा। अगर काजल लगाते हैं तो बच्चों में आई डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत रोते हैं तो विजन डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप नहाते हैं तो मिजरेबल होगा आपका बच्चा। अगर आप बहुत ज्यादा हंसते हैं तो लिप, टीथ, टंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान अगर आप नाक में किसी तरह के ड्रॉप्स डालते हैं, जिसे नस्य कहते हैं, तो फीमेल चाइल्ड जो होगा, अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसमें मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज देखी जा सकती हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने सीखा कि आयुर्वेद आपको पीरियड्स रूल्स के बारे में क्या बताता है। इनको आज से ही फॉलो करना शुरू करिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। शेयर विद योर फ्रेंड्स।